अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा हारिस और खेत खेत आबियारी की इस और एपिसोड में आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नहरी निज़ाम से ही जुड़ा हुआ है और वो मंसूबा है जलालपुर नहर का, जो कि इनिशिएटिव लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने और बनने के मराहिल में है। ये क्या है प्रोजेक्ट और किस तरह ये काम करेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद होंगे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीएमओ कैनाल्स रज़ा और रहमान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर पहले तो आपके इस वक्त का। ये मैं चाहती हूँ अपने देखने वालों को बताएं कि जलालपुर नहर मंसूबा आखिर है क्या। जलालपुर नहर का मंसूबा जो था 1890s में सबसे पहले प्लान किया गया, लेकिन और जब रसूल बैराज की तामीर शुरू हुई तो उसमें राइट साइड पे बल्कि प्रोविजन रखी गई थी ये मंसूबा किसी भी वक्त टेकअप किया जा सके, और ताकि राइट बैंक के जो साल्ट रेंज के साथ साथ जो गैराबाद रकबा है या बारानी रकबा है उसको जो है आबपाशी के लिए पानी मुहैया किया जा सके। ये मनसूबा उसके बाद ये मुख्तलिफ अदवार में ज़ेर गौर आता रहा, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो है ये मनसूबा पहली दफ़ा टेकअप किया है। इसका तखमीना लागत जो है वो तकरीबन 32 अरब है और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से जो है ये मनसूबा शुरू किया गया। इस मनसूबे में बेसिकली एक मेन नहर है और कुछ उसकी ज़ेरी नहर है जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर कहते हैं। उसकी लंबाई 116 किलोमीटर। अच्छा, यानी ये 116 होगी। और क्या ये सिर्फ महज एक नहर ही रहेगी या और भी इससे मंसूबे जुड़े हुए हैं? अपनी इससे साथ में एक बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एक तो ये है कि नहर की तामीर, प्लस उस पे ये कि एग्रीकल्चर जो है कमांड एरिया डेवलपमेंट उसका कंपोनेंट भी है जो कि महकमा ज़राअत वाले जो है वो सेपरेटली इसको। ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि टोटल मेन नहर की लंबाई 116 किलोमीटर है और जो डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स हैं वो 210 किलोमीटर लंबी है। उसके अलावा सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं, इसका ड्रेनेज नेटवर्क भी है, क्योंकि ये नहर जो है ये साल्ट रेंज के बिल्कुल फुटहिल्स में जो है ये के अलॉन्ग जो है अलाइंड है। तो जब बारिश होती है तो जब पानी आता है तो उसका सेफ पैसेज ताकि वो नहर को डैमेज ना करे, उसके लिए भी एक जामे किस्म का मंसूबा इस मंसूबे के अंदर शामिल है, जिससे हम बेसिकली जो सैलाबी पानी है उसको सेफली नहर से गुजारेंगे थ्रू फ्लड कैरियर चैनल्स। और जो प्रीवियसली हो रहा है, क्योंकि ये जो बेसिकली साल्ट रेंज है, जब यहाँ पे पानी बारिश होती है वाली बात है, तो वो बारिश जो है बारिश का पानी बेसिकली सेलाइन हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकियात मौजूद हैं आपके पहाड़ी सिलसिले। तो जब वो ज़मीन के ऊपर से वो पानी गुजरता है तो वो ज़मीन की क्वालिटी को अनफिट कर देता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने एक फ्लड कैरियर चैनल्स का भी जो है वो हमने इस पे जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिनकी लेंथ तकरीबन 240 किलोमीटर। तो रज़ा, इस नहर से किन किन इलाकों को फ़ायदा पहुँचेगा? इस नहर से डिस्ट्रिक्ट जेलम में तहसील पिंतादन खां और डिस्ट्रिक्ट खुशाब में खुशाब तहसील जो है उसके इलाके जो है वो जो है उसको पानी फ्राहम किया जाएगा एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। तो इन टोटल 1,74,000 वो उनको पानी मुहैया किया जा सकेगा इस मंसूबे के। और कितना पुराना ये मंसूबा है जब अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है? ये इसका फर्स्ट टाइम जो इसकी प्लानिंग हुई थी वो 1890s में भी थी। बहुत पुराना है, तकरीबन 130 साल पुराना मंसूबा। तो इस मंसूबे में डिफरेंट चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये मेरे ख्याल में मंसूबा जो है मुख्तलिफ अदवार में जो है वो मुलतवी किया गया, क्योंकि इसमें कम से कम 2 मील जो है वो नहर हमने दरिया के अंदर से गुजारी है। तो इसलिए उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो तमाम चैलेंजेस जो हैं इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे और तहसील पिंतादन खां और तहसील खुशाब के लोगों को पानी पहुँचाएंगे। अच्छा, एक तो इस मंसूबे के अंदर आपने ड्रेनेज के हवाले से बताया, फ्लड हवाले से बताया, जो सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं, इसकी तामीर के अलावा और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बेसिकली यही शामिल होगा। उसके अलावा कुछ सॉफ्ट कंपोनेंट है, किसानों को की तरबियत की जाएगी कि ताकि वो बेहतर तरीके जो हैं काश्तकारी के वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वाली बात है। ठीक है। उसके अलावा जो शुरू में जब आप इलाकों को इस किस्म के सिस्टम में लाते हैं तो उनके लेवल्स इतने मुनासिब, क्योंकि पहले वहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी नहीं है, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट के हवाले से कि लैंड की लेवलिंग,
उसके अलावा जो लैंड लेवलिंग के फ़वाइद और मुख्तलिफ जो गुड प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर हैं, उन तमाम से रोशनास कराया जाएगा लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर और वाटर कोर्स लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा वाली बात है। तो ये सब एक्टिविटीज़ भी जो हैं, और सब्सिडी पे कुछ इक्विपमेंट्स भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि शुरू में वो अपने कारोबार को जो है वो शुरू कर सकें। अब ये जो आपने भी बताया कि किसानों को बताया जाएगा, क्योंकि अभी वो कल्टिवेटेड लैंड इतना अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए कोई आगाही मुहिम का आगाज़ आप कर चुके हैं या फिर इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद आगाज़ होगा? नहीं, उसका आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है वाली बात है। इस सिलसिले में जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट विंग है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, वो काम कर रही है इलाके में। अच्छा रज़ा, अब डेडलाइन कब तक है इस प्रोजेक्ट की, किस फेज़ में ये प्रोजेक्ट है अभी? इसमें ये कि जो इस प्रोजेक्ट के को बेसिकली 3 मेजर सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है या पैकेजेस में हमने डिवाइड किए, पैकेज 1, 2 एंड 3। तो पैकेज 1 जो है वो फरवरी 2020 से शुरू हो चुका है और इस वक्त जो है ज़ोरों शोर से उस पर काम जारी है वाली बात है। पैकेज 2 और पैकेज 3 जो है वो हम अवार्ड कर चुके हैं वाली बात है। तो बेसिकली जब हम अवार्ड कर देते तो उसके बाद जो लेटर टू कमेंस देने के बाद तकरीबन 4 साल का अरसा दरकार है या दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को उसकी कंप्लीशन के लिए, और उसके बाद 1 साल जो है वो बेसिकली ख़ुद भी देखभाल करता है अगर कोई डिफेक्ट रह जाए। तो इस हिसाब से जो ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बनती है 5 साल। तो इस वक्त के मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2026 में ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, 2025 में ये बेसिकली सिस्टम इन ऑपरेशन हो जाएगा, बल्कि पार्ट ऑफ द सिस्टम तो मैं कहूँगा 2024 में या 23 में जो है वो भी ऑपरेशनल हो सकता है वाली बात है, लेकिन पूरा मंसूबा जो है वो 2025 में पाया तकमील को पहुँचेगा। अच्छा रज़ा साहब, 130 साल पुराना आप ही ने बताया ये मंसूबा है, ऐसी क्या ख़ास वजह है कि हमें 100 साल लग गए कि हमें वाकई ये मंसूबा चाहिए और ज़रूरत है हमें इसकी? आपने दुरुस्त कहा कि 130 साल पुराना मंसूबा है। तो आपको पता है कि हुकूमत की जो है ना मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनको प्रायोरिटीज़ को ज़हन में रखते हुए ये जो है ये मंसूबा इल्तवा का शिकार रहा। तो इस वक्त अगर हम प्रेजेंट सूरत हाल देखें तो ये जो आपका पिंड दादन खान और ये जो खुशाब के एरिया है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी सिर्फ पार्ट ऑफ द एरिया जो दरिया के साथ साथ है वहाँ पे तो है, या बाकी इलाकों में कुछ बारानी इलाका भी है, लेकिन बाकी जो तमाम ज़मीन है वो सारी की सारी बैरन लैंड है जिस पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, और जिसकी वजह से पॉवर्टी और गुर्बत जो है इस इलाके में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों की माइग्रेशन की सूरत में जो है वो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने समझा कि ये जो इलाका है जिसमें रोज़गार के मौके बड़े लिमिटेड हैं, तो उसमें ये जो है नहर का मंसूबा दिया जाए। तो इसमें थोड़ा सा मैं एडिशन कर दूं कि ये जो नहर है ये 6 महीने के लिए, अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान जो है ये लोगों को पानी फराहम करेगी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। तो लोगों के पास पहले जो था वो बारानी सोर्स था जो कि जिसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जाता, जिसके ऊपर फसल जो है वो आप प्लान नहीं कर सकते। अब जब एश्योर्ड सप्लाई आ जाएगी तो जो किसान हैं वो एक तो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट्स डेवलप होंगी, क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से, और उससे जो है वो ज़रिया रोज़गार के मौके, और उसके अलावा सबसे डायरेक्ट जो एग्रीकल्चर बेनिफिट है वो भी मिलेंगे वाली बात है। तो और जो बैरन लैंड है वो भी ज़रिए काश्त आ सकेगी वाली। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब आपके वक्त का। बेशक जी देर आए दुरुस्त आए, और अगर ये 130 साल बाद शुरू हो रहा है मंसूबा तो इसका फ़ायदा किसानों को पहुंचेगा, ज़राअत बढ़ेगी, पानी का निज़ाम बेहतर होगा, और अच्छे स्टेप्स को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि अब इरिगेशन डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव है। हम इन्हें कहेंगे कि वाकई एक अच्छा स्टेप है और किसानों के लिए इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद और कुछ हो नहीं सकता। तो आज की सीरीज़ से इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम हाजिर होंगे कोई एक और नए टॉपिक के साथ, और कोशिश करेंगे कि वो भी किसानों के लिए और आपके लिए आगाही का बायस बने। अल्लाह हाफ़िज़।